हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे रिलेटेड टू सोवियत यूनियन का जो किस तरीके से एंड हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि क्या मतलब है ग्लासनोस्ट का। ठीक है, देखो ग्लासनोस्ट को आप इस तरीके से याद रखिए। ग्लास जो होता है मतलब कांच का, ठीक है, तो वो जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, तो आप इससे याद रख लीजिए, ठीक है, कि ये जो है ग्लासनोस्ट है क्या। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ओपननेस, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी की ओपननेस। अब ओपननेस जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रशिया की, यूएसएसआर की और उसके साथ जुड़े हुए कंट्रीज की। ठीक है, तो अब क्या किया रशिया ने कि ओपननेस जो है वो पॉलिसी अपनाई और कहा कि हम अब दूसरे देशों के साथ, यानी कि सीधी सीधी सी बात थी, वेस्ट के साथ जो है हम अब जो है एक दूसरे के साथ जो इकोनॉमिक लेवल पे हम किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट कहाँ पे कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो ग्लासनोस्ट है, इस यहाँ पे इसका मीनिंग है ओपननेस। ठीक है, हर चीज के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरली हो, है ना, सोशल वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट लीडर ऑफ अ सोवियत यूनियन। अब मैं यहाँ पे यूएसएसआर की बात कर रही हूँ, रशिया की नहीं। ठीक है, सोवियत यूनियन का लास्ट जो लीडर रहा है वो थे बी। आंसर है बी, एम गोर्बाचेव। ठीक है, तो ये लास्ट लीडर रहे हैं यूएसएसआर के। नेक्स्ट है, अब कुछ मैच मैच द फॉलोइंग रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि 1991 में ना यात्सिन ने रिजाइन दे दिया था कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, और वो लीडर बन गए थे, ठीक है, रशिया के। चलिए, तो ये फर्स्ट हो गया इसके साथ। ठीक है, उसके बाद है एक अनसक्सेसफुल कोप अगेंस्ट गोर्बाचेव हुआ है, वो हुआ है 1991 में। सक्सेसफुल नहीं रहा ये। ठीक है, जिस तरीके से चाह रहे होंगे वो, जो कोप करना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद है जब यूएसएसआर जो है वो डिस्पर्स हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, खत्म हो गया ये, है ना, तो फिर इसको डोमिनेट जो कर रहा था वो था कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट जो है वो सारी कंट्रीज थी, कौन सी, वेस्ट की, है ना, तो उसमें आपका यूएसए सबसे टॉप पे था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कि जो यूएसएसआर की जो सीट थी वो यूएनओ में किसने ली। तो यूएनओ में बाकी कभी बचा ही हो ही रहा है ना, तो वो है रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two powerful institution played strong role after second world war, जो सॉरी सेकंड वर्ल्ड जो है वो कोलैप्स हो गया। तो जब ये यूएसएसआर पूरी तरीके से खत्म हो गया, बिखर गया, ढह गया एक किस्म से, ठीक है, तो इसको जो संभालने के लिए या फिर कहते हैं ना कि सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए, है ना, तो इसके बाद जब ये खत्म हो गया यूएसएसआर, उसके बाद जो दो बड़े खिलाड़ी थे, ठीक है, वो था वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये है आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे बड़ा पंगा बड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड जो है वो यूक्रेन चाह रहा है कि भी वो नेटो में शामिल हो जाए, लेकिन रशिया नहीं चाह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी, क्या मीनिंग है शॉक थेरेपी का? ठीक है, शॉक थेरेपी में आप ये देखिए कि इसमें आघात दिया जाता है, बाद में उपचार होता है, यानी कि पहले शॉक दे दिया, फिर बाद में उसको ठीक करना है। इसके केस में क्या हुआ कि जब यूएसएसआर खत्म हो गया, बिखर गया, इसकी जितनी कंट्रीज थी उनको, जो वेस्ट वाले जो यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड जिसके यूएस के बारे में बात कर रही हूं, तो उन्होंने दो खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतारे, और वो दो खिलाड़ी थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब क्या हुआ कि इनका एक काम था, इनकी पॉलिसीज ये थी कि किस तरीके से जो है, ये जो कंट्रीज थी पहले तो कम्युनिस्ट थी, ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट से इन्होंने चेंज होना था कैपिटलिस्ट में। ये वाला जो रास्ता था वो काफी पेनफुल था। क्यों? क्योंकि जो पहले कम्युनिस्ट में रह चुके कंट्री हैं, अब उन्हें कैपिटलिस्ट में चेंज करना था। पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चेंज होनी, यानी कि सब कुछ प्राइवेट फार्मिंग होना, देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है, कैपिटलिस्ट में आना, फ्री ट्रेड रखना। अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ये पॉलिसी बनाई, ये दो खिलाड़ी थे जिन्होंने ये खेल खेला। इन दोनों ने कहा कि क्योंकि ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि यूएसए के अंदर है ये सब, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप कम्युनिस्ट छोड़ दो, कैपिटलिस्ट में आ जाओ। और जो और बहुत सारी कंट्रियां खुद भी जाना चाह रही थी, वो बहुत ही ज्यादा मिसमराइज हो रखे थे कि भी ओहो बड़ा मतलब कहते हैं ना, दूर दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं, तो उनको ऐसे लग रहा था कि कैपिटलिस्ट जो है वो अच्छा है। हो सकता है अच्छा भी हो, क्योंकि कम्युनिस्ट में सारा कुछ मिल रहा था आपको, ठीक है, लेकिन कैपिटलिस्ट में अब आपको खुद कमाना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा हर चीज के लिए, ओपन होना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो ये है कि यहाँ पे एक्चुअली में साम्यवाद से या समाजवाद से आपको आना था डेमोक्रेसी में, कैपिटलिस्ट में आना था। तो क्या था, उन कंट्रीज को बहुत, ये एक शॉक थेरेपी थी, सारी यूएसएसआर की जितनी भी कंट्री थी, रशिया को लेके सब सब जितनी भी है, ईस्ट यूरोप हो गया, मिडल एशिया हो गया, या फिर मतलब जो भी यूएसएसआर के और भी कंट्रीज उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो ये काफी पेनफुल था, तो इसको बोला गया है शॉक थेरेपी। और ये 1990 के दशक में अपनाया गया था। लेकिन एक बात है कि मतलब शॉक थेरेपी में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मतलब एक सहायता तो की है इन कंट्रीज की, लेकिन उनको स्टैंड नहीं किया है, लोन देते रहे, लोन देते रहे। अब जो लोन देते रहे तो फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही थी, वो खड़े नहीं हो पाए, मतलब लाइक इस तरीके से स्टैंड होना था उनको अपने उसमें, अपनी ही जगह पे, पर लेकिन वो हो नहीं पाए। और ये दो खिलाड़ियों ने जो है वो ऐसा किया ही नहीं, मतलब शॉक थेरेपी की जो पॉलिसीज थी वो उस तरीके से हुआ ही नहीं जिस तरीके से सोचा गया था, ठीक है। तो ये है आपकी शॉक थेरेपी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही किन दो मतलब जो ये इंस्टीट्यूशन थे, हाँ ठीक है, तो दो प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छे तरीके से बिग रोल ड्यूरिंग द शॉक थेरेपी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी जब हुई, ये पॉलिसीज थी, तो जो इसका ट्रांजिशन होना था वो किस में से किस में होना था, मतलब कौन सी व्यवस्था से किस व्यवस्था में शिफ्ट होना था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, आंसर है ए, यानी कि कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में आना था, तो ये जो साम्यवाद से इनको डेमोक्रेसी में आना था,
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शॉक थेरेपी हुई है, ठीक है। शॉक थेरेपी के दौरान जो है क्या हुआ कि रशिया का जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है इंडस्ट्री जो है वो सेल करनी पड़ी उसको, मतलब ऐसे औने पौने के दाम पे ही सेल करनी पड़ी। आप सोचिए जरा किस तरीके से जो है इकोनॉमिक किस तरीके से ढह गई है, मतलब पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई, चरमरा सी गई, मतलब लाइक जैसे जैसे टूट टूट जाने किसी चीज का, है ना। संभलना बहुत मुश्किल होता है इसमें फिर। तो कितने परसेंटेज ने इंडस्ट्रीज जो है वो सेल की, तो ये है ए, 90% जो है वो सेल कर दी। इसको सबसे बड़ा मतलब बिग गैराज वाला भी एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो उसमें उसमें भी ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 90% का मतलब ऐसे ही बेचना पड़ा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है अब क्योंकि वो थोड़ा सा समझना बहुत मुश्किल है आपको, मतलब समझना ही मुश्किल है उसको, लेकिन हाँ आप समझ जाओगे क्योंकि आप ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो कुछ ना समझ आए, ठीक है। तो रशिया की करेंसी का नाम जो है वो आप बताएंगे। तो रशिया की जो है वो रूबल है, ठीक है। डॉलर आपको पता है, यान भी यूरो भी आपको पता है, यूरो यूरोप का है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का है, ईयू का है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।